हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी एंटरटेनमेंट के बारे में। इस पर्टिकुलर स्टॉक में आज हमने 7% से भी ऊपर का जंप देखा है। एट दैट मोमेंट स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 334 है एंड आज का जो डे रेंज है वो 314। स्टॉक का जो ओपनिंग था बिल्कुल फ्लैट था, ज्यादा गैप अप ओपनिंग स्टॉक ने नहीं दिया, बट धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। एज वी ऑल नो कि इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया टू द इन्वेस्टर, क्योंकि जब सोनी एंड जी के बीच एक करार का न्यूज आया था उस पर्टिकुलर टाइम पे स्टॉक ने हमने जबरदस्त बाइंग देखा। बहुत शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने बहुत ऊपर की तरह का मूवमेंट दिया। देन 662 का हाई मारने के बाद स्टॉक में हमने थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा करेक्शन, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा। ये स्टॉक 300 के करीब आया। देन अगेन इस पर्टिकुलर चीज को होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, क्योंकि बहुत ही जल्द जी एंड सोनी के बीच एक मर्जर होने वाला है, जहां पे सोनी जो है वो जी एंटरटेनमेंट में एक नया इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। एंड इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप के बाद जी एंड सोनी जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया कंपनी बन जाएगा, जिसका सीधा बेनिफिट जी के शेयर होल्डर्स को मिलेगा। जिन लोगों ने स्टॉक को बहुत पहले बाय किया है वो तो प्रॉफिट में है ही, यानी 300 के करीब भी अगर आपने स्टॉक को बाय किया है सो आपको प्रॉफिट में है। एंड आने वाले टाइम में ये स्टॉक बहुत ऊपर की तरफ जाएगा। एक टाइम था ये स्टॉक 500 के ऊपर ट्रेड करता था, देन स्टॉक में हमने बहुत बड़ा करेक्शन देखा एंड स्टॉक ऊपर से गिरा। देन आफ्टर दिस पर्टिकुलर न्यूज शॉर्ट टर्म में स्टॉक में अच्छा खासा बाइंग देखा। आने वाले टाइम ये 400, 450, 500 की तरफ भी जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि न्यू पार्टनरशिप के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें भी हम अच्छा खासा चेंज देखेंगे, मैनेजमेंट में भी थोड़ा बहुत चेंज देखेंगे। सो ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी पॉजिटिव फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। नाउ अगर इसका हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें 27.73 का, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। सेक्टर भी 28.90, मार्केट कैप 32,143 करोड़। नाउ अगर हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करें सो स्टॉक बहुत टाइम से एक ही दिन पे कंसोलिडेट कर रहा था, यानी आरएसआई एंड एमएफआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और मनी फ्लो इंडेक्स में स्टॉक ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच। अगर आरएसआई का स्कोर देखा 52.3 है एंड एमएफआई में 57.9, 70 का स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। सो इतना बढ़ने के बाद भी आई डोंट थिंक सो ये स्टॉक 60 के लेवल को टच करेंगे। आरएसआई एंड एमएफआई में शायद 60 के ऊपर चला जाए, बट फिर भी ये स्टॉक ओवरसोल्ड या फिर ओवरबॉट जोन किसी के आसपास नहीं जाएगा एंड ओवरबॉट जोन के पास जाएगा, बट आई डोंट थिंक सो बिफोर 400 ये अपने ओवरबॉट जोन को क्रॉस करेगा। अगर हम रिटर्न देखें सो लास्ट 3 महीने में स्टॉक का रिटर्न है 93%। एज आई सेड 167 के करीब ये स्टॉक था, वहां से स्टॉक 362 चला गया विद इन अ वेरी फ्यू शॉर्ट टाइम। एक एक दिन में तो स्टॉक ने 30-25% का रिटर्न भी दिया था। नाउ 1 मंथ का रिटर्न जो है वो उतना अच्छा नहीं है, 7% का रिटर्न। आज ही स्टॉक 7% ऊपर है, जिसमें यानी 1 मंथ का जो रिटर्न है उसमें 336 का हाई एंड 292 का लो स्टॉक ने मारा, यानी 292 300 जोन, ये जो जोन था वो लास्ट 3 महीने में स्टॉक ने बहुत टाइम कंसोलिडेट किया। एंड आफ्टर दिस लॉन्ग कंसोलिडेशन आई थिंक 300 वो जोन था जहां पे स्टॉक में अच्छा खासा बाइंग आना था। नाउ एट दैट मोमेंट भी आप इस स्टॉक में बाई कर सकते हो, लेकिन आपका हॉराइजन लॉन्गर होना चाहिए। अगर आप एक ट्रेडर हो एंड 1 वीक के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो सो देन इसका कोई टारगेट नहीं बता। मैं जिस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करता हूँ मेरा टारगेट हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। मिनिमम 1 साल आपको स्टॉक को होल्ड करना है, डेफिनेटली 400 450 का भाव आपको मिलेगा। बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हो तो इस पर्टिकुलर कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ हम देखेंगे इन अपकमिंग डेज। नाउ अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, 30 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखें, सो लास्ट 3 मंथ इस पर्टिकुलर स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया है वो 3 मंथ का ही है, यानी 160 से 360 की तरफ का जो मूवमेंट, यानी स्टॉक का जो 200 डे सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है बहुत दूर हो जाता है, वो 227 होता है। तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं बनता। जो इंपॉर्टेंट फिगर है वो 50 डे का। 50 डे सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 290 से 300 के बीच है। 292 से स्टॉक ने लास्ट टाइम ब्रेकआउट दिया था, यानी 50 डे सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट फिगर, जो 290 से 310 के बीच का, यानी ये एक मेक और ब्रेक लेवल है। अगर इसके करीब आपको ये स्टॉक मिलेगा फिर से आप इस पे बाइंग कीजिए। आई डोंट थिंक सो शॉर्ट टर्म ये स्टॉक फिर से इतना नीचे जाएगा अंटिल अनलेस सम नेगेटिव न्यूज एंड मार्केट थोड़ा करेक्ट होता है। बट जितना नीचे मिले आप इसको एक्यूमुलेट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, आप डेफिनेटली 450 500 तक स्टॉक का मूवमेंट देख सकोगे। नाउ अगर इसका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखें तो प्रेजेंटली स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है वो 336 है। इसके ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो 350 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन जाएगा। जो सपोर्ट है वो 320 325 ये जो है वो सपोर्ट है। शॉर्ट टर्म के लिए 325 का सपोर्ट आप लगाओ, थोड़ा दूर का लगाना चाहते हो तो 318 320 का सपोर्ट आप देख सकते हो। उसके बाद 310 300 एंड 290 आपका सपोर्ट है। एट दैट मोमेंट जी एंटरटेनमेंट इज नंबर 1 इन द मार्केट विथ 33,000 के ऊपर का मार्केट कैप है। उसके बाद आता है सन टीवी नेटवर्क, जो मेरा वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट भी है, बट इनका जो मेन बिजनेस है वो साउथ इंडियन
बेसिस पे ट्रेड करता है। इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बेस और पॉलिटिकल कारण से इस स्टॉक में भी हम थोड़ा बहुत अपसाइड डाउनसाइड देख सकते हैं एंड इलेक्शन के टाइम भी इसमें अच्छा खासा मूवमेंट हम देख सकते हैं इन बोथ वे। सो इससे जी एंटरटेनमेंट इज सेफ बेट, क्योंकि आफ्टर दिस पर्टिकुलर टाई अप ये इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया कंपनी भी बन जाएगा एंड बहुत सारे न्यूज चेंजेस भी आएंगे। स्टॉक का रीरेटिंग तो ऑलरेडी हो चुका है, आने वाले टाइम में और भी ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो फिर भी अभी भी जो है वो बिलो 30 है, जो मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। नाउ अगर हम इस कंपनी के रिजल्ट को देखें तो रिजल्ट उतने अट्रैक्टिव तो नहीं है, बट स्टिल इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर यानी जून के मुकाबले जो प्रॉफिट था वो 214 से बढ़ के 270 करोड़ हुआ। हालांकि कंपनी ने इससे पहले 500-600 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, बट आने वाले टाइम में वी होप कि फिर से कंपनी इस पर्टिकुलर माइलस्टोन को अचीव करे, तब इस पर्टिकुलर स्टॉक में फिर से हम बहुत ज्यादा रीरेटिंग देखेंगे। एंड जब एक टाइम से ये स्टॉक 500 के लेवल पे ट्रेड करता था, उसी पर्टिकुलर रेंज पे ये स्टॉक फिर से जाएगा। सबसे लास्ट में अगर इस कंपनी के हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, प्रोमोटर्स के पास ओनली 4% स्टेक है, एफआई के पास 57%, डीआई के पास 16%, पब्लिक होल्डिंग 22.70%। आफ्टर दिस पर्टिकुलर न्यूज पब्लिक होल्डिंग स्टॉक में अच्छा खासा बढ़ा है। 22.70 का जो पब्लिक होल्डिंग है उसे हम खराब नहीं कहेंगे, यानी रिटेल इन्वेस्टर छोटे बड़े बहुत ही बुलिश है। एफआई का ज्यादा स्टेक होना बहुत पॉजिटिव तो नहीं है, क्योंकि डीआई का अगर थोड़ा ज्यादा स्टेक होता उसे हम ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग कह सकते थे, बट फिर भी 16% का स्टेक है। एफआई ने बहुत पहले से स्टॉक में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था एंड आफ्टर दैट न्यूज एफआई ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज किया, सो 57% का स्टेक है। जो ओनली कंसर्निंग फैक्टर अगर कुछ भी नेगेटिव आता है, कुछ भी खराब होता है, सो एफआई बहुत जल्दी सेलिंग करना स्टार्ट कर देता है एंड दिन इस स्टॉक में थोड़ा करेक्शन भी हम ज्यादा देखेंगे। हालांकि एट दैट मोमेंट ऐसा कोई चांस नहीं है, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन इन द रेंज ऑफ 300-290 स्टॉक ने फिर से ब्रेकआउट दिया है एंड आने वाले टाइम में आई डोंट थिंक सो नेक्स्ट 1 ईयर में बहुत ज्यादा करेक्शन स्टॉक में होगा। 450-500 की तरफ ये स्टॉक जाएगा। सो इस स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली निवेश रह सकते हो। आई डोंट थिंक सो ये स्टॉक आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करेगा, बट जितना नीचे मिले उतना ही अच्छा है कंपेयरिंग टू ऊपर की लेवल के बाइंग। ये था स्टॉक को लेकर मेरा एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।